भाई सभी भाइयों को राम राम। अभी पाल घर में जो घटना हुई है उसके लिए कहने के लिए कोई वर्ड नहीं है। अगर उसके लिए वर्ड बोले जाए ना तो बहुत छोटे पड़ जाएंगे। मतलब एक ये ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ना 3 शेरों को 201 लगड़ बग्गों ने इकट्ठा करके एकदम झुंड में हमला कर दिया और उसके बाद में इतने गंदे तरीके से करा है ना। मतलब अगर आप ये भी नहीं सोचे कि साधु है तो वैसे भी अगर आप देखें ना तो एक 70 साल के वृद्ध आदमी को इतनी बर्बरता से मारना, मतलब अंधाधुन मारना, मरे हुए को भी मारना, मतलब ये चील गिद्धों का भी काम नहीं जो उन्होंने करा है। अब भाई अब वहां पे पता नहीं कैसे लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि जो करा है वो गलत है। ये कह रहे हैं कि यार हो सकता है ये गलत फहमी में कर दिया, यूं कर दिया तो यूं कर दिया। मतलब जैसे मोतियाबिंद हो रहा है आंख में लोगों की, दिख ना रहा जैसे भाई साधुओं को मार रहे हैं, वेशभूषा दिख रही, कपड़े दिख रहे, मंदिर के। कैसी बातें करते हो यार। फिर उसके बाद में कह रहे हैं भाई गलती से मार दिया, गलत फहमी मार दिया। तो भाई गलत फहमी ऐसी नहीं होती। माँ को माँ, बहन को बहन, बीवी को बीवी कहा जाता है, ठीक है। उसमें भी गलत फहमी आदमी को नहीं होती। और ये तो पूरी वेशभूषा के साथ थे, ठीक है। उसमें अब ये लेफ्टिस्ट और लिबरल्स वगैरह सारे गायब हैं। इनमें से एक नहीं दिखेगा, वो सोरा भास्कर और कन्हैया कुमार और ये जितनी गैंग है ना, टुकड़े टुकड़ा वाली गैंग, इनमें भाई को एक ना दिख रहा और ना दिखेगा। अब चक्कर क्या है इनकी है ना, मैं आपको बताऊं, इनकी कुत्ती कादे में फंस गई है और बहुत जोरदार फंस गई है। अब वो प्यां प्यां करती रहेगी, निकलेगी नहीं इस कादे से, क्योंकि बहुत गलत फंसी इस बार। अच्छा, अब ये अर्नब गोस्वामी जो है भाई इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, इसको परेशान कर रहे हैं। एक आदमी मिला जो सच बोल रहा है और करंट के अंदर ऐसी तैसी कर रहा है इनकी, और करेगा। सपोर्ट पूरा उसको, पूरे देश का 130 करोड़ का देश है, समझ लो। निकाल के 100 करोड़ का फिर भी देश है, तो भी समझ लो। मतलब जो ये साले अनपढ़पना करते हैं, जाहिल, जिनको समझ में ना आती कि हिंदुस्तानी चीज क्या है, जो अपने अपने धर्म के झंडे लेके घूम रहे हैं ना, जिनको मतलब ना देश से, वो निकाल के भी मानो तो 100 करोड़ का देश है ये। उस देश में भी इसको सपोर्ट है 100 करोड़ लोगों का। तो आप समझ लो 100 करोड़ के तो आदमी के माथे बाल नहीं होते, शरीर पे बाल नहीं होते 100 करोड़, उतने लोगों का सपोर्ट है इसको। तो उसका तो कुछ ना बिगाड़ पाएंगे ये, ना इस जन्म में ना आगे कभी। और ये सीन कोई पहली बार नहीं हुआ इतिहास में, ये होता आएगा, पहले भी हुआ था। अब ये जनता सोच रही जो, अच्छा ये अभी तक किसी ने डिक्लेयर नहीं किया कि किसने मारा, किसी, वो सब छुपाए जा रहे हैं अभी गेम, ठीक है भाई। कब तक छुपा लोगे, ठीक है। लिख लेगी तो सरी हांडी फूटेगी। और इनको ये नहीं पता जनता मार मार के चमड़ा शरीर से आजाद कर देगी इनका, फ्री फारिग, शरीर पे चमड़ा नहीं रहेगा कतई, छिले हुए अंडे जैसा कर देगी जनता इनका। पुलिस प्रशासन बाद में करेगी, लोग पहले कर देंगे इनकी पूरी, पहले इस्तेमाल करेंगे फिर विश्वास करेंगे अब इन पे। तो ये पहले होता है हिस्ट्री में भी। अब मेरे को करंट सिनेरियो के हिसाब से मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, ये वैसा वापस से हिस्ट्री ने रिपीट करा खुद को। ये महाभारत का सदृश्य बन गया है। एक तरफ कौरवों की सेना हो गई और एक तरफ ये पूरी पांडवों की, ठीक है। अब कौरवों में पूरा लेफ्टिस्ट और लिबरल वाला जो है खेमा, वो बन गया है एंटी नेशनलिस्ट बेसिकली, और जो नेशनलिस्ट है इनका एक बन गया है। अब इस बार कौरवों को ये नहीं पता महाभारत में फिर नारायणी सेना ना हो। इस बार खुद, मतलब ये मान लो ये नरेंद्र मोदी जी जो हैं, ये है कृष्ण अवतार में, और ये है नारायणी सेना के साथ, वो भी 100 करोड़ की, ठीक है। अब इसमें जो इनका कैबिनेट और बाकी हो गया ना साथ के, ये हो गए इनके सेनापति, आप और मैं हैं इनके फ्रंट लाइन खड़े सिपाही। तो भाई ये कौरवों से एंटी नेशनलिस्ट लोग हैं ना जो, इनसे अपनी कोई जंग जीतनी है, ठीक है। किससे? अपनी हिम्मत से, इनकी हर एक गलत पॉइंट को काटते हुए, इनकी हर बदतमीजी, हर गंदगी को काटते हुए, हर चीज का करारा जवाब देते हुए, पर कानून के अंदर रह के, ठीक है। तो अब इस बार ये महाभारत जो अच्छा, वो टीवी पे रिपीट भी हो रही। जो नए बालक मिलेनियल्स है जो नहीं देख पाए कि महाभारत होती क्या है, ठीक है, जो ग्रीन डे और मेटालिका और जो आगे में बिजी है, उनको भी पता चल जाएगा कितना बड़ा ये अपने आप में एपिक है। एपिक नहीं, हमारी हिस्ट्री है बेसिकली, जिसको माइथोलॉजी लोग कह देते हैं। माइथोलॉजी नहीं, हमारी आपकी हिस्ट्री है। तो भाई आगे अब ये है कि ये जो स्थिति बन गई है ना, जीत तो भाई वही होगी जिसके तरफ प्रभु है, और प्रभु है इस देश की तरफ, इस सच्चाई की तरफ, इस मिट्टी की तरफ, जो आप में है, जो मेरे में है, जो उन सभी करोड़ों लोगों में है जो इस देश को अपनी मां मानते हैं और जो इस देश में ही रचे बसे और रमे हुए हैं, ठीक है। तो भाई अब युद्ध है कौरवों का और पांडवों का, सच का और गलत का। अब आपको ये सोचना आप किस तरफ खड़े हो, कौरवों में या पांडवों में। उन लोगों के साथ जो देश तोड़ना चाहते हैं, लिबरल और अपने आप को पता नहीं क्या कहते हैं जो उनकी तरफ हो, या आप इस तरफ हो जहां पे नेशनलिस्ट हैं और अपने देश को प्यार करने वाले सभी लोग हैं आपके मेरे जैसे। तो आप ध्यान से सोचिए किस तरफ आप खड़े हैं, क्योंकि भाई अभी तो और भी मुसीबतें आनी है। कहते हैं, दिनकर साहब की कविता में कहा है, जो लाक्षा ग्रह में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं, समझे। तो जो लाक्षा ग्रह जलेगा तो सूरमा भी निकलेंगे, और इनको और जलाने दो। अभी तो अर्नब आया, अभी तो और भी आएंगे। इनके ऊपर नहीं हंटर बरसे ना,
और नई हंटर बर्ड्स है, कभी जुबान के और कभी इनके ऊपर इनकी पूछताछ के, तो नाम बदल देना, ठीक है। और इस बात पे एक छोटी सी चीज मेरे को बहुत याद आई है, दिनकर साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, रामधारी साहब दिनकर साहब का। तो मोहित गुप्ता जी ने अपने मनोज वाजपेयी जी ने रिसाइट करा है, एक छोटा सा सर्ग है उनकी महाकाव्य का, रश्मि रथी का, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और उसको इस करंट परिप्रेक्ष्य से मिलाइएगा, अगर वो सुने बाद भी आपके अंदर का हिंदुस्तानी हिंदुस्तान और आपके अंदर का पुरुषोत्तम राम नहीं जिंदा होता ना, तो समझ लेना मर गए हो। अर्थी उठनी बाकी, खाली पिंडदान वगैरह होना बाकी है आपका, बाकी अंदर से आप मर गए हो। जस्ट बात आप वो सुनना और उसको फील करना आज के परिप्रेक्ष्य में, कि आज के लिए दिनकर साहब ने कब कितनी एक्यूरेट बात कह दी थी और आज आप किस तरफ खड़े हो। सोच समझ के चुनाव करना, आप, आपकी पीढ़ी, भविष्य है देश, इसी पे निर्भर करता है कि आप इस कविता को सुन के किस तरफ खड़े होंगे। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संकार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकल, सब है मेरे मुख के अंदर। दृढ़ हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग अक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सुंद मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा।
उठी सभा सन, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर नाग आते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय।